लौकिक, जो लौकिक माता जी, उनको हम्म। उनको मैंने ग्रुप में भी डाला था प्रकाश के हम्म। लिए। लंग्स में पानी की प्रॉब्लम थी। हम्म। एक्सरे करवाया था, उसने बताया था डॉक्टर ने, और वो कहा था कि इंजेक्शन से निकालेंगे। लेकिन हम हम्म। कर रहे थे, वो निकलवाना नहीं चाह रही थी। तो कह रही नहीं, हम्म। बाबा करेंगे, बाबा करेंगे। तो जा नहीं रही थी, करवा नहीं रही थी, तो मन का ही ये प्रयोग किया। और उन्होंने, दीदी मैंने खुद देखा था, वो दिखाती थी रोज, अपने मन को ऑर्डर देती थी कि तू हे मन, मेरी ये मदद कर, तू ये करेगा, तुझे ही तो करना है, तू करेगा। और देखो, उन्होंने इंजेक्शन से कोई पानी नहीं निकलवाया। उन्होंने कहा तू मेरे मुंह से, जैसे लौकिक भाषा में कहते हैं ना, कि हम कुल्ला कर दें, तुम कुल्ले की तरह निकाल दे मेरे मुंह से, जैसे कुल्ला कर रही हूँ और मैं बाहर फेंक रही हूँ। हम्म। हम्म। अरे दीदी ठीक है, ऐसे ही 1 हफ्ते तक रोज उनके मुंह से वो पानी निकला। और अच्छा। लाइट लाइट येलो कलर का रोज निकलता, सुबह सुबह रोज निकलता। 7 दिन तक निकला, 1 हफ्ते तक। फिर वो अरे। निकलना बंद हो गया, और फिर वो निकलना अच्छा। बंद हुआ तो वो कहते हैं कि अब नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, चलो फिर एक्सरे करवाते हैं। हमने फिर से हम्म। एक एक्सरे करवाया, और उसमें अब युगल आत्मा को यही था कि पानी है पानी। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसे निकल रहा है, हो सकता है ये कुल्ला कर रही है, वैसे सफाई हो रही है, लेकिन फेफड़े से पानी निकले, हम मैं नहीं मान सकता। तो हमने हम्म। एक्सरे करा, वो बार बार डॉक्टर को यही कह रहे थे कि इंजेक्शन से निकाल देना पानी, कोई बात नहीं। तो वो कहते कि पानी तो है ही नहीं, निकालें कहाँ से पानी, वानी कुछ नहीं है। फिर मैंने एक ओ। दूसरे डॉक्टर को एक्सरे दिखाया, दीदी पानी था ही नहीं। उन्होंने अच्छी तरह से समझाया कि देखो, अगर पानी होता तो जो ये लंग्स हैं, इनके 2 कॉर्नर्स हैं, जो डायफ्राम्स होता है ना, जैसे नीचे, तो एक कॉर्नर है, नीचे। तो उसमें नीचे से दिखाई देता है, ये कॉर्नर्स दिखते ही नहीं है। अब इनके फूला दोनों वाला थोड़ा सा बड़ा कॉर्नर हुआ दिखाई देगा। वो हम्म। व्हाइट कलर में डिप होते हैं, व्हाइट कलर से, मतलब मर्ज रहते हैं, कॉर्नर हम्म। दिखते नहीं है। हम्म। देखो कैसे मन की शक्ति से वो पानी निकल गया। वाह, वेरी गुड। और मतलब अब कल आदेश भी एक्सरे आदेश करवाया। आदेश 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 दिया, की तरह देती थी ना, तू ऐसे कर, ऐसे बिल्कुल। कर, ऐसे कर। और देखो अभी भी कितनी करती बड़ी रहती बात है। है, दिन में भी करती रहती है कि मेरे को स्वस्थ। और सच में दीदी, इतना उनकी रिकवरी हुई है, फास्ट रिकवरी जिसको कहते हैं ना, वो ही है। मैं तो देख देख के हम्म। हैरान हो गई, भाई ठीक है, इतनी जल्दी वेट हम्म। बढ़ रहा है। तो डेली वो अभी भी कह रही है, लग जा तू काम पे, जो भी अंदर है उसको ठीक कर दे। मैंने कहा वाह अरे भाई। वाह, देखो। और वो खुद कहती थी कि येलो कलर का, लाइट येलो कलर का निकल रहा है मुंह से, चिपचिपा चिपचिपा निकल रहा है। और फिर 7 दिन के बाद वो बंद भी हो गया, मतलब वो था ही नहीं, जितना था वो निकल चुका। हम्म। देखो, हम आदेश देना चाहिए ना, तो शरीर को आदेश देते हैं, और बात इसी करते हैं पर उनसे। दीदी, हाँ इसी पर ना, जैसे पेपर हमारे सामने आते रहते हैं, तो कई बातें आई, तो उसमें मैं, मुझ आत्मा से मैं रिएक्ट कर गई, मतलब जवाब दे दिया हम्म। मैंने। और हम्म। ऐसा जवाब दिया कि मुझे लगा पता नहीं अंदर से क्या निकल रहा है। बहुत कुछ निकल रहा हम्म। था, बहुत कुछ। किसी की नहीं सुन रही थी, सिर्फ बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी। फिर लगा कि ये सब गलत था या क्या था, तो वो एक बात याद आई कि कुछ बातें, कुछ संस्कार जाने के लिए आएंगे, डरना नहीं, घबराना नहीं, हम्म। सोचना कि विदाई लेने आए हैं, अब नहीं आएंगे। तो उस बात को सोच के मुझे तसल्ली हुई, क्योंकि घबराहट नहीं थी मन में, सुकून था हम्म। एक तरह का। तो और हम्म। पश्चाताप भी नहीं था, तो फिर ये सोच के छोड़ दिया। लेकिन कल ही एक सेवा थी, उस सेवा में शायद स्लोगन में था या वरदान के इसमें, बाबा ने एक लाइन बोली थी हम्म। कि तुम्हें समाने की शक्ति से सबको संतुष्ट भी करना है। और जो हम अनुभव का कर रहे हैं ना, कि अनुभवी मूर्त हम्म। बनना है, हम्म। कंडे की मुरली में भी था। हाँ। और साल का अभ्यास करना है, तो उसमें मतलब हम पढ़ते तो हमेशा ही हैं, लेकिन कल जो ये सेवा करते हुए लाइनें पढ़ी ना, तो उसमें ऐसे लगा कि बाबा ने मुझे सारी ही डायरेक्शन दे दी कि कैसे हमें अनुभवी हम्म। बनना है। एक एक गुण का, एक एक शक्ति का अनुभव करना है। ऐसे नहीं करना कि हाँ, अभी बात आई है तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे के हम्म। साथ मेरे कैसे रिलेशन है, नहीं, घर में हम्म। आत्माओं के साथ क्या, नहीं वो नहीं। बाबा ने मुझे कुछ ऐसे समझाया कि देखो, नोट करो, 7 गुण हैं, ये शक्तियां हैं। हम्म। अब आज मैं एक शक्ति को ले रही हूँ, एक गुण को ले रही हूँ। अब इस पर मुझे पूरा दिन प्रैक्टिकल में प्रयोग करना है, जो तो कल मेरा क्लास अनुभव भेजी है ना, आएगा।
कल जो हाँ, क्लास वो भेजी भी है रामनाथ भारत वो की, रात को सुनी, रामनाथ, रात को सुनी। पूरा उसमें यही जो बात आप बोल रहे हो यही बताइए उसमें। रामनाथ भाई जी की थी या सचिन भाई जी की थी? नहीं, मैंने जो भेजी थी वो ग्रुप में रामनाथ भाई जी की थी। अच्छा, वो नहीं सचिन सुनी भाई की होगी फिर। सुनी होगी आपने, लेकिन वो रामनाथ सचिन भाई भाई जी जो ने। दूसरे वाले सचिन भाई जो सचिन डी वाले परनव, सचिन हाँ। भाई, प्रणव हाँ हाँ। प्रणव, हाँ जी। हम्म। उनकी हम्म। सुनी थी। तो अच्छा। दीदी, एक एक गुण का, जैसे वो लाइनें पढ़ी ना सेवा करते हम्म। हुए, तो ये मुरली ही है, मुरली की सेवा थी। हम्म। 13 की, कल है ना 13, हम्म। हाँ। कल कल की ही मुरली की क्वेश्चन आंसर की सेवा थी। उसी में पढ़ा था, कल आएगी वो मुरली, सब सुनेंगे और पढ़ेंगे ना, तो देखो समझ में आएगा कि कैसे बाबा ने कहा एक एक गुण और शक्ति, इनका अनुभव करना है। हमें अनुभवी मूर्त इनमें बनना है, इसमें हम्म। नहीं कि अभी मेरे साथ जो बात आ रही है उसमें मुझे क्या फील हो रहा है। गुण और शक्तियों को यूज करके अनुभव करना है। ये अनुभव होता है। हाँ, फिर वो जो हम ऑर्डर करेंगे ना समय पर, फिर हम्म। वो हमारी सहयोगी बनती हैं और हमें पता लगेगा, हाँ इसने सहयोग किया मुझे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। शांति दीदी। ओम शांति। बहुत ही अच्छा अनुभव। कैसे आदेश दिया माता जी ने आपके, और उस बीमारी से ठीक किया, ये हमारी अथॉरिटी बन जाते हैं ना, फिर हम इसमें अनुभव की अथॉरिटी हो गए। कैसे आदेश देना है हमको, मन पे कैसे काबू रखना है। दीदी आपकी और क्लास सुनती हैं रोज, अभी भी ज्वाइन है, लेकिन वो बोलती अच्छा। नहीं है, बस चुपचाप सुनती हाँ। रहती है। उन्हें कह देना सब ग्रुप के सोल्स जो अभी हैं सुन रही उनके है, वो प्रति सुन भी रही है। शुभ भावना रखते हैं कि आप ऐसे ही हमको अनुभव अमित सुनाते वेला रहो। भी, अमित वेला भी करती हैं आपकी, अभी क्लास होगी वो भी सुनेंगी। और 4 बजे वाली क्लास भी रेगुलर ज्वाइन करती हैं। कहती हैं बहुत मैं अच्छा। बोलूं कैसे, मैंने कहा कोई नहीं, मैं बोल दूंगी। नहीं, बहुत ही अच्छा, प्रेरणादायी आपका अनुभव है। शुक्रिया आप सभी का, बहुत अच्छा। अभी मुरली भेजते हैं, वो करेंगे। ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। मस्तक सिंहासन पर स्थित होकर, भृकुटी के मध्य बैठकर, सोमान की सीट पर, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर मुरलीधर, गॉडली स्टूडेंट, मुरलीधर शिव बाबा का ब्रह्मा तन में आवाहन करती हूँ। बाबा, मेरे साथी, परम शिक्षक, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाप दादा को सम्मुख अनुभव करते, उनका हाथ सिर पर अनुभव करेंगे, और बाबा की वरदानी छत्र छाया में उड़ चलते हैं पांडव भवन, हिस्ट्री हॉल, और जुड़ जाते हैं उस समय से 5 मार्च 71। ये मुरली हमने कल शुरू करी थी, भट्टी की अलौकिक छाप। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या कहा था बाबा ने, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। क्या कहा था बाबा ने। भट्टी की ओम अलौकिक छाप, शांति। बाबा ने क्या दिया था हमको, कुछ गिफ्ट्स दिए थे, हाँ। ओम ओम शांति। शांति। पहले ओम तो बाबा शांति। ने दो मस्तक पर दो बातें देखी थी, एक भाग्य और दूसरा सुहाग। हम्म। फिर पापा ने दो बातें दो दी, जैसे एक तो दर्पण दिया था,
जो, हम्म। और दूसरा था याद का गोला, जो कि हम्म। आज आज जैसे आपने करवाया उसी में ही था, बाबा ने सौगात दी थी। हम्म। बाबा ने कहा था कि महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है, बच्चों की अलग है। बाप की जैसे सत्यम शिवम सुंदरम का कहा था बाबा ने। हम्म। हम्म। और बाबा ठीक। ने कहा था। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। हम रोज की साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, इन दोनों को मिलाकर अगर हम योग बनाए, हमारे लिए रोज योग की नई अनुभूतियां हमारे साथ होंगी। योग में वैरायटी, किसी को कंप्लेंट नहीं आएगी। बाबा रोज अव्यक्त मूल्यों में, किसी दिन स्वमान, किसी दिन वरदान, किसी दिन कोई बाबा कुछ ऐसा बताते हैं। अनुभवी मूर्त की मुरली थी, उसी को आप योग में बना लो, संडे की जो मुरली थी। कल जो हमने मुरली पढ़ी उसी का हमने योग कर ली, बाबा ने करवा दिया। ऐसे हर कोई कर सकता है। ठीक है। और बाबा ने क्या कहा था? भट्टी में किस लिए आए हैं? लौकिकपन भट्टी में स्वाहा करने के लिए। क्या क्या? लौकिक वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, मर्यादाएं, रीति रसम, इनके स्थान पर क्या याद रखना है? अलौकिक रीति रसम, अलौकिक मर्यादाएं। और बाबा ने कहा था ना, पुरुषार्थ में संशय बुद्धि नहीं बनना है। हम्म। डिस्कस भी हुआ था कि कैसे हम्म। अपने परखने की शक्ति को, निर्णय की शक्ति को कैसे हम यूज कर सकते हैं। जब तक अपनी बुद्धि हम्म। को लाइन क्लियर नहीं करेंगे, तो हम्म। बाबा ने कहा, क्योंकि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ना हम्म। मालूम, बाबा ने कहा था कि ना शब्द तो ब्राह्मण की डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। नहीं ये भी चाहिए। कहा इसी था। को कहते हैं निश्चय दृढ़ता। कल एक बिल्कुल। क्लास ऐसे बाई चांस सुनी, उसमें योग के ही ऊपर है सारा। कोई प्रवचन नहीं लगेंगे आपको, प्रवचन है ही नहीं उसमें कुछ भी, कोई शिक्षा नहीं है। केवल जो हम योग करते हैं उसके योग के विजुअल्स उन्होंने बताए हैं। वृत्ति क्या होती है? तो जैसे हम डिस्कस करते हैं ना, केवल गोल गोल लहरें हमसे जो निकलती हैं, और वो गोल लहरें कैसी होती है? तो लौकिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक मतलब करंट। कितना सुंदर तरीके से उषा बहन जी ने सुनी है शायद। तो इलेक्ट्रिक यानी करंट कैसे आता है? एक संकल्प है। जैसे हमने कोई एक संकल्प लिया, कोई सोमान का लिया, सपोज करो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हेलो। करंट पैदा हो गया। ओम हाँ। शांति। ओम शांति। हाँ सुमन बहन। दीदी आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रही? सबको आ रही है, आप दोबारा ज्वाइन कीजिए। सब जवाब दे रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, आपका नहीं हो रहा है। थोड़ा दोबारा ज्वाइन करिए, कई बार नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, आ जाएगी। तो क्या बताएं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो करंट पैदा किया आपने, एक संकल्प किया, करंट पैदा हुआ। अब मैग्नेटिक कैसे बनाएंगे? जैसे आपने पंखा देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक फैन है या कोई मोटर होती है, उसमें करंट तो देते हैं, लेकिन करंट से वो गोल गोल फैन घूमता रहे, उसके लिए अंदर वायरिंग भी गोल गोल होती है। मोटर चलती है, कभी आपने खुली हुई देखी होगी मोटर, उसमें कॉपर की वायर रहती है अंदर में, उसको भी गोल गोल लपेटा हुआ होता है। देखिए किसी ने जी। कभी खुली हुई मशीन पड़ी हो? जैसे कूलर की मोटर होती है ना, कूलर की है मोटर। ना? जी देखा है, हाँ। देखा। हाँ। तो जब वो करंट आया, उसके बाद उसने कॉपर की वायर में घूमना शुरू करा। अब गोल 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 घूम रहा है, फैन भी गोल 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 गोल, मोटर गोल 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 घूमती है। तो अपने अंदर जब वो एक संकल्प लिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अब ये मैग्नेटिक कैसे बनेगा? जब इसके विषय में चिंतन करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, कौन कौन सी शक्ति है मुझ में? बहुत सुंदर तरीके से भाई जी ने समझाया। जानते सभी हो गए आपने, लेकिन उसका विजुअल्स क्रिएट करें। तो जब हम उसके बारे में सोचेंगे, हमसे तरंगे निकलेंगी।
मैग्नेटिक, और वो मैग्नेटिक तरंगे वृत्ति के रूप में जो हमसे गोल गोल वृत्तियां निकलती, लहरें, वो आसपास फैलेंगी। कौन सी शक्ति दी है बाबा ने मुझे? मेरे पास निर्णय शक्ति है। कहाँ से आई निर्णय शक्ति? क्या करेगी ये निर्णय शक्ति? ऐसे ही दूसरी शक्ति का चिंतन। तो सारी शक्तियों का चिंतन करते करते आपका कितना भी समय बीत सकता है। अब ये जो एक संकल्प, एक करंट अंदर घूमा, वो बन गई आपकी वृत्ति, और इससे बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये तरंगे जो फैल रही हैं, यही है योग। समझ में आया? हम्म। क्या बोला? समझ में आया? बताओ। सुन रहे हैं सभी? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है दीदी। हम्म। समझ गए ना? तो इस तरह से वृत्ति उत्पन्न होती है, और चिंतन जो हमारी वृत्ति को मैग्नेटिक बनाता है, दूर तक फैलाता है। इससे तरंगे फैलती है विश्व में। अब जो संकल्प इसमें करोगे, वो तरंगे वहां जाएंगी, तो हम उस तरंग को, मैग्नेटिक वेव्स को हम डायरेक्ट कर देते हैं किसी आत्मा के पास, विश्व में, प्रकृति में, जो संकल्प करते हैं, और बाबा के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो वृत्ति बहुत पावरफुल हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने योग के विषय में बताया। तो जिसको क्लियर और करना ओम हो तो शांति। सुनना। दीदी आवाज ओ, नहीं आ रही। हेलो। हाँ, ओम शांति। भैया आप सबको आ रही है आवाज? जी जी आ रहे हैं। उन्हें आ नहीं आ रही रही है है तो दीदी, आवाज क्या? बिल्कुल क्लियर है दीदी। हाँ, उन्हें नहीं आ रही है ना, तो क्या बताऊं मैं उनको जब सुन ही नहीं रहे हैं? ठीक है, छोड़ दीजिए, फिर क्या करेंगे। तो इस ओम तरह से। ओम शांति। वो हाँ, जो ओम कल शांति। जो क्लास सुन रहे थे ना, बहुत अच्छा क्लास था। और हम योग जब करते हैं ना, तो वो जो किरणें निकलते हैं ना, उसका भी कितना दूर जाता है अपने योग के एकाग्रता के ऊपर निर्भर करता है। एक एक बार क्या है हम्म। तो पूरा विश्व कवर कर लेते हैं, पूरा परम धाम कवर कर लेते हैं। लेकिन एक एक बार रूम से आगे ही जाता ही नहीं, क्योंकि उस दिन मेरा एकाग्रता कम है, वो मेरा अनुभूति है। तो ऐसे करके हम्म। अनुभूति थोड़ा थोड़ा बढ़ती है। और जब आप व्यर्थ में जब जिस दिन डिस्टर्ब रहेंगे, उस दिन तो बहुत कम निकलता है, वो जो वेव्स बहुत कम निकलता है। वो हम्म। भाई ने बहुत अच्छा बुझाया, मैंने बार बार इतना अच्छा करके एक बुझाया दो है। बार, तीन बार सुनेंगे तो समझ में बहुत अच्छे से पूरा आएगा, और पूरा। वो विजन, हाँ, जी विजन बनेगा। जी 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 जी। कैसे शक्तियों का इस्तेमाल करना है, कैसे आदेश देना है। जैसे संजीता बहन ने अनुभव सुना रहे थे, वो वही चीज हम्म, थी उसमें बिल्कुल। एक जी एक चीज को ले लो, वो एक करंट है, और उन्होंने ये नहीं कहा 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, 5 घंटा बैठो। आप 15 मिनट बैठो खाली, लेकिन 15 मिनट में वो शक्तिशाली अनुभूति वो क्रिएट करिए, आपका योग हो गया। ठीक है। ग्रुप में सेंड करी है वो क्लास कल। आपने मैसेजेस नहीं डिलीट करे होंगे तो कल ही सेंड करिए शाम को। रामनाथ भाई जी की क्लास है, ओम आप सुन शांति लीजिए। दीदी, दोबारा सेंड कर दिए। तो आप सारे मैसेजेस इतनी जल्दी डिलीट कर देते हो क्या, 2 2 मिनट में? हाँ जी, आ गई क्लास आ गई। देखा मैंने। हैं? शाम को देखा नहीं मैं, इसलिए देखती हूँ ऐसे। नहीं नहीं, देखने की बात नहीं, डिलीट करने की। मैं डिलीट तो नहीं करता हूँ। हाँ, तो उसमें होगा, ये कल 7:35 पे भेजा है हाँ जी, है। दोनों। हाँ, 7:35 पे भेजा है। बहुत। तो ठीक है, सुन लेना। योग के ही ऊपर है,
पूरा योग की वृत्ति पे, योग को कैसे और अच्छे से हम कर सकते हैं, वाइब्रेशंस फैला सकते हैं, उसी के ऊपर है। तो चलो हम आगे मुरली पढ़ते हैं। कल हमने जहां से छोड़ी थी, नामालूम शब्द बाबा कह रहे थे नहीं निकलना चाहिए। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत को, तीनों कालों को जान गए हो, मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ये शब्द नहीं निकल सकता कि ना मालूम। उनको तो सभी मालूम है। यह अज्ञानियों की भाषा है, ज्ञानी की भाषा नहीं है। अगर कोई गलती से भी करते हो तो भी मालूम होता है नॉलेज के आधार पर कि ये रॉन्ग कार्य है। मालूम पड़ता है ना। एक मिनट, सुमन बहन आवाज नहीं आ रहा ना आपको? उनका शायद साइड का जो बटन है म्यूट का, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। उन भाई का नाम रामनाथ भाई है। एक मिनट में उनको मैसेज कर दूं। दीदी आ गई आवाज, ठीक, थैंक यू। आ गई? जी दीदी, थैंक यू। तो बाबा कह रहे हैं यह अज्ञानियों की भाषा है, ज्ञानी की नहीं। अगर कोई गलती भी करते हो तो भी मालूम होता है नॉलेज के आधार पर कि रॉन्ग है। मालूम पड़ता है ना। ना मालूम यह होगा या नहीं होगा, यह कहना ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। तो भट्टी से यह छाप पक्की लगाकर जाना, जो 21 जन्म यह छाप पक्की रहे, अविनाशी रहे। तो भट्टी की दोनों ही सौगातें सभी ने अपने पास रखी हैं। कौन सी दोनों सौगातें? क्या सौगात दी थी बाबा ने? दर्पण। और सुहाग भी दिया था, दर्पण और गोला भी दिया। हाँ, ये तो बाबा देख रहे थे। सौगात बाबा ने दर्पण और लाइट का, याद का गोला दिया था। याद का गोला। है ना, ये तो दो बातें देख रहे थे बाबा। ये तो सबको मिला हुआ है ऑलरेडी। सौगात ये है। तो बाबा ने कहा अब भट्टी से जाकर के क्या करेंगे? भट्टी में आई हो अपने को परिवर्तन औरों को भी परिवर्तन में ला सकता है। आपका परिवर्तन, भट्टी का परिवर्तन औरों को भी परिवर्तन में ला सकता है। अगर सर्विस में देखती हो कि परिवर्तन में कम आते हैं, तो दर्पण जो ले जा रही हो, ये दर्पण सौगात दिया ना, उसमें देखना कि मुझे अपने आप को परिवर्तन में लाने की इतनी शक्ति आई है। कैसे देखेंगे? दर्पण में क्या संकल्प करेंगे और कैसे करेंगे, थोड़ा सा बताओ। क्या हाथ ऐसे कर देंगे, दर्पण के आगे चले अनुभव जाएंगे, क्या करेंगे, करेंगे? अपने अंदर अनुभव करेंगे, अनुभव करेंगे। हम्म। उस चीज को याद करना कि बाबा ने मुझे दर्पण दिया है, बाबा ने सौगात दी है, अब मैं उस दर्पण में देख रही हूं। ये संकल्प पहले करना, तब वो दर्पण काम करेगा। अब अपने अंदर झांकना, फिर वो एक्टिवेट होगा वो। ये सब क्या है? अलौकिक सौगातें हैं ना, कोई स्थूल में तो है नहीं हमारे पास कोई दर्पण हो और मैं उसमें देख लूं। लेकिन बाबा ने कहा, माना आपको एक वरदान दिया, ये आपको याद करना है उस समय। जैसे वरदान कैसे काम आते हैं? सॉरी। वरदान को अगर हम समय पर काम ले आते हैं कि बाबा ने ये कहा था मुझे, मुझ में वो शक्ति है, क्षमता है, समर्थी है। अब जब आप उस पर काम करते हो तो वो वरदान एक्टिव हो जाता है और काम करता है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए बाबा ने कहा
इसकी अथॉरिटी पर सेट होकर, सीट पर सेट होकर आदेश करो। तो हम बाबा ने क्या बताया था? 18 जनवरी की मुरली थी, वो याद है? पहले बैठो सोमान की सीट पर, याद करो बाबा ने मुझे ये वरदान दिया है। उस वरदान की अनुभूति में स्थित होकर अब एक्ट में आओ, तो क्षमता आ जाएगी और वो काम करेगा। ठीक है ना? तो अब जो बाबा ने सौगात दी, इसको हम याद करेंगे समय पर। इसको बाबा ने कहा ना, देखो सारे टिप्स बाबा ने बता दिए, साथ लेकर जा रहे हो ना, मतलब उसे याद रखना है कि मेरे पॉकेट में, जैसे लोग रखते हैं ना, कोई लेडीज पर्स में रखती है अपने, छोटा सा मिरर रखेंगी, 3-4 चीजें रखेंगी। ये सारी चीजें बाबा ने वही दी है, आप अपने पर्स में रखो। ये अलौकिक दर्पण है, निकालो। क्या देखेंगे इसमें? चेहरा। कौन सा चेहरा? अंतर्मुखी, मेरे अंदर मन का चेहरा इसमें दिखाई देगा। ठीक है? तो उसे याद करना है। कितनी शक्ति आई है मुझ में परिवर्तन करने की? अगर अपने को परिवर्तन करने की शक्ति कम है, पता चला उसमें, मैंने दर्पण में देखा मैं चेंज नहीं कर पा रही हूं, यानी परिवर्तन शक्ति की कमी है, तो दूसरों को भी इतना ही परिवर्तन में ला सकेंगे जिनके निमित्त हम हैं। उनमें भी परिवर्तन ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि हम में नहीं आ रहा है। तो ये चेकिंग दूसरे की नहीं करनी, किसकी करनी है? किसकी करनी है? स्वयं की करनी है, खुद की। स्वयं की। स्वयं की करनी है। स्वयं से पता चलेगा अन्यों का हाल। तो 2 बातें याद रखना। अब बाबा, पहले 2 बातें देखी, 2 प्रकार की सौगात दी, अब 2 बातें याद रखने को बोला। क्या याद रखना? एक तो हर एक बात में परिवर्तन करना है। किस चीज में परिवर्तन करना है? क्या परिवर्तन करूं? लौकिक से अलौकिक करना है। और इसके ऊपर भी कई मुरलियां हैं, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की विधि। ठीक है? एक बात हुई। एक एक दिन, दूसर पूरे दिन किया था अपन। हाँ, हर लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर, सारा दिन ये भी कर सकते हो। बहुत सारी है, एक दिन नहीं, ये तो हर रोज का है। कोई भी बात, किसी की भी कुछ भी, कोई गीत है उसको परिवर्तन कर लो, कोई फिल्मी गीत कानों में पड़ता है वो परिवर्तन कर दिया, कोई दृश्य है उसको बाबा ने कहा मिक्की माउस का बना दो, बहुत सारी चीजें, इसको खेल बना दो। परिवर्तन। दूसरा बाबा कह रहे हैं, दूसरी बात क्या याद रखनी है? परिपक्वता में आना है, मतलब मैच्योरिटी। अगर परिपक्वता नहीं है तो भी सफलता नहीं होती। मैच्योरिटी कैसे आएगी? अनुभव से। जैसे जैसे जितना जितना हम हर चीज का, चारों सब्जेक्ट का अनुभव करते जाएंगे, परिपक्वता आएगी। दीदी उसके लिए परिपक्वता क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? मैच्योरिटी, ओके दीदी। जैसे बोलते हैं ना, ये बहुत मैच्योर है, मतलब क्या है? उसको बहुत बातों का अनुभव है। तो दूसरे शब्दों में अनुभवी मूर्त कह सकते हैं। तो एक है परिवर्तन, दूसरा है परिपक्वता। तो परिवर्तन में भी लाना है और अपने में परिपक्वता अर्थात मजबूती भी लानी है ना? पक गए हैं इसको कहते हैं, कई बार कहते हैं ना, ये तो पक गए हैं। पक गए मतलब इतने मजबूत हो गए उस एक चीज में, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। पकना यानी मजबूती, यानी स्थिरता, ये लानी है। यह मुख्य दोनों ही बातें प्रवृत्ति में रहकर कार्य करते समय याद रखना। ये दोनों बातें जब आप प्रवृत्ति में जाओ उस समय, कार्य करते समय याद रखना। कौन सी? परिवर्तन और परिपक्वता। मतलब बचकाना नहीं हो। आप गृहस्थ में रहते हो, बचकानी हरकतें जैसी नहीं हो, आपकी मैच्योरिटी हो। और ये मैच्योरिटी ऐसा नहीं है बड़ी उम्र वालों में होनी चाहिए, जो ज्ञान में आ गए उनके अंदर होनी चाहिए। अब छोटे छोटे बच्चे देखो कितने मैच्योर लगते हैं आपको, लगते हैं कि नहीं लगते हैं? एग्जाम्पल है ना आपके सामने।
कहते हैं ना, देखो कितनी मैच्योर है, छोटी है लेकिन ज्ञान सुनाने का तरीका देखो, इसको कहते हैं मैच्योरिटी। तो हंसा बहन है ना छोटी सी हम्म। ज्ञान सुनाती है, वो गीत सुनाती है। हाँ, ये तो एक एग्जाम्पल दिखती है हमको, ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे सामने, कितना लगता है, कितने बड़े बड़ों के आगे बोलने का तरीका देखो, चलने का तरीका देखो। बच्चा छोटा है, उम्र नहीं है ज्यादा, लेकिन मेच्योरिटी इसको कहते हैं। अगर दोनों ही बातें याद रखेंगे तो निश्चय ही विजय है। निश्चय ही, यहाँ पे निश्चित होना चाहिए था, शायद स्पेलिंग मिस्टेक है। तो निश्चित ही विजय है। सहज बात सुनाई ना, माताओं को सहज बातें चाहिए। वैसे भी माताएं श्रृंगार के कारण दर्पण में देखती रहती हैं, बार बार शीशे के आगे जाके अपना चेहरा देखेंगी, स्टाइल देखेंगी। तो बाबा ने वही कहा कि माताओं को आदत होती है, अब ये बाबा ने जो दर्पण दे दिया है, अब इसमें देखो। तो बाप दादा भी वही काम देते हैं। अच्छा, यह भट्टी जो मधुबन की बेहद की भट्टी है, तो अपनी प्रवृत्ति में भी इस बेहद की भट्टी का मॉडल रूप समझकर चलना। ये जैसे उन आत्माओं के लिए कह रहे हैं जहां सारे ज्ञान में चल रहे हैं, ये भट्टी में है हम यहाँ पर। कोई चीज का मॉडल छोटा ही बनाया जाता है ना। बाबा कह रहे हैं आपका घर मॉडल हो जाना चाहिए, भट्टी का मॉडल है। सब यहाँ पे सोचो हम भट्टी में रह रहे हैं, जैसे वहां पर भी सारे काम तो करते हैं ना, खाना पीना, नहाना धोना, सेवा करना, सब काम होते हैं। ऐसे नहीं हम अलग बैठ गए, सारे काम भट्टी में कर भी रहे हैं और भट्टी भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ सेवा ज्यादा करते हैं, कुछ भट्टी ज्यादा करते हैं, मगर काम सारे चल रहे हैं। तो घर में भी ऐसे समझ कर चलना, ये भट्टी है। कोई चीज का मॉडल छोटा ही होता है, जैसे यहाँ भट्टी करके जा रही हो, ऐसा ही मॉडल रूप अपनी प्रवृत्ति को भी बनाना। फिर क्या होगा? वही भट्टी की बात है, भट्टी की धारणा, भट्टी की दिनचर्या अपनी चला सकेंगी। इसलिए उसको समझना। समझ आ रहा है कैसी दिनचर्या होती है? इसमें बाबा हमको कह रहे हैं जैसे सुबह का दिनचर्या कैसी होती है, चाहे 4 बजे से हो चाहे 3 बजे से हो, कैसे कैसे चलता है। योग किया, फिर मनसा सेवा की, मुरली करी, फिर साकार मुरली करेंगे, 8 बजे तक का तो फुल टाइम पैक हो गया। उसके बाद में नाश्ता करा, नहीं करा तो औरों को कराया, 10 बज गए। अब कोई बाहर जाते हैं सेवा पर, कोई घर में रहते हैं, तो उस समय माताओं के लिए कह रहे हैं भट्टी की तरह करो। अब 10 बजे भी वहां पर अगर भट्टी में जाते हो, पांडव भवन या कहीं और, 10 से क्लास होना शुरू हो जाती है, 10 से 10:30 योग, 10:30 से 11:30 क्या क्लास है, फिर आधा घंटा गैप है बीच में, फिर क्लास है। होता है नहीं होता ऐसे? 1 बजे खत्म होगी या 1:30 बजे क्लास खत्म होगी, फिर खाना, खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट, फिर क्लास शुरू 5 बजे से। सेम बाबा कह रहे हैं अपने घर को भी भट्टी बना लो। जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ, योग में बैठ गई। अब भट्टी जिन्होंने नहीं बनाई वो क्या करेंगे बताओ? विजुअलाइज कर सकते हो ना, क्या करेंगे वो? हम्म? क्या उठाएंगे? फोन, इधर फोन घुमा, उधर फोन घुमा, और लंबी लंबी बातें। टाइम पास इसको कहते हैं, टाइम पास। होगा कि नहीं होगा? कुछ वीडियो देखेंगे, कोई रील देखेंगे, खत्म टाइम। इसी को आप परिवर्तन कर दो भट्टी में, योग में, क्या होगा? टाइम सफल।
है कि नहीं? बोलो। जी दीदी, होता सही ही है। बोल रही हूँ? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, सही। क्योंकि बिजी तो फिर चाहिए तो हाँ। बिजी चाहिए। बुद्धि को तो कोई ना कोई काम चाहिए ना। बाबा की याद में हम्म। तो व्यर्थ बातों में होगा, फिर कहीं तो जाएगी। और बुद्धि को चाहिए मसाला। एक ही चीज करते करते बुद्धि बोर हो जाती है ना, तो क्या अंदर से आवाज आएगी ना, बहुत कर लिया, अब चलो थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। हमारा एंजॉयमेंट बाबा के साथ कैसे हो, इस पर चिंतन करना है। आप गलत नहीं हो, कोई भी गलत नहीं है। मन चेंज चाहता है, लेकिन मेरा चेंज बाबा के साथ में मुझे लगे। अब वो कैसे करें? बुद्धि घूम फिर के आना चाहती है। चलो हम स्थूल में नहीं घूम फिर, बुद्धि घूम के आना चाहती है। एक जगह में घूम घूम के वो थक गई। अब कहती है मुझे थोड़ा सा और इधर उधर घूम के आने दो। वहां पे आपको आदेश का इस्तेमाल करना है, कमांड करनी है। ठीक है, ये कम करना है आपको। देखो क्या होता है। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठकर आदेश दो बुद्धि को, कहाँ जाती है? उससे पूछो क्या मिल रहा है तेरे को वहां पर, क्यों देखना है तेरे को? जरूरी बात करनी है तो करो, लेकिन अनावश्यक बात क्यों करनी है, टाइम पास क्यों करना है? बताओ मुझे। अपने आप से हम बात कर रहे हैं। ये तुम्हें क्यों देखना है, ये रील, ये वीडियो क्यों देखनी है? अच्छा, देख के तुमने देख लिया, तुमको मजा आया, इस मजे से तुमको क्या मिला? टाइम वेस्ट हुआ ना। तुम्हारे अंदर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जा रही है ना, ये तो तुम्हारे लिए खराब है। बुद्धि को समझाओ जैसे एक बच्चे को समझाते हैं। आप सोचो, आपका एक बच्चा है, वो ऐसा कर रहा है, आप उसको समझाते हो ना, तो ये अपने आप को समझाना है। फिर अंदर से आवाज आएगी नहीं। फिर अगर मन करता है तो उसे कमांड, आदेश, दृढ़ता, स्ट्रिक्टनेस, तब होगा ये काम, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि कोई आपको बाहर से देख नहीं रहा, आप खुद साक्षी हो, आप तो देख रहे हो ना। ऐसे करना है काम। ठीक है, क्लियर है? समय नहीं है, ठीक है, सब कुछ पता है हमको, हम खुद नॉलेजफुल हैं, नॉलेजेबल हैं, सब जानते हैं, बच्चे नहीं है, बड़े हैं सब। लेकिन वो नहीं कर पाते ऐसा, तो करने के लिए बच्चे की तरह समझाना है। ठीक है, आई बात समझ में? ओम शांति दीदी। यहाँ पे ना एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने अनुभव किया। दीदी हम्म। जैसे मतलब मेरे को लौकिक में थोड़ा बिजनेस में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, मतलब बाबा ने हम्म। सेवा दी हुई है। तो जब मैं हम्म। आत्मा ओआरसी होकर आई ना दीदी, उससे हम्म। पहले क्या होता था कि जैसे कि हम सोशल मीडिया पे कुछ डाउनलोड करना है, तो हम्म। वो कई बार ना हम अनजाने अनजाने में ही मतलब वो चीज में इतना चले जाते हैं कि आगे स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है, उसमें हम्म। इन्वॉल्व हो जाते हैं। और मैं एक्सपीरियंस करती थी कि उसके बाद ना हमारा योग नहीं लग पाता अच्छे से, मतलब हम हम्म। डाउन आ जाते हैं, फिर खड़ा होना पड़ता है। बट जब मैं आत्मा ओआरसी होकर आई, तो हम्म। वहां पर जो वायुमंडल था उसका इतना प्रभाव मुझ आत्मा पर पड़ा कि आकर मैंने एक हफ्ते तक सोशल मीडिया बिल्कुल ऑन ही नहीं करा। मतलब मैं उस चीज को जी रही थी दीदी अपने अंदर, और वो इतनी हम्म। अच्छी स्थिति थी। मतलब मैंने ये चीज खुद एक्सपीरियंस ठीक करी का है कि मतलब, ठीक का मतलब फिर क्या हुआ? ई का नहीं, मतलब अभी भी है दी, लेकिन वो परसेंटेज थोड़ी सी ऊपर नीचे अब हो रही है। हम्म। मतलब एक हफ्ते तक बहुत अच्छी स्थिति रही थी, क्योंकि मुझे वापस बिजनेस में आना पड़ा दीदी। लेकिन हम्म। ये है कि मैं अब बहुत ज्यादा, बस जितना जरूरत है, अब माइंड ना वहीं पे अलर्ट हो जाता है कि नहीं, अब इससे ज्यादा ये काम हो गया, स्टॉप। और अब हम्म। बाबा ना बहुत एक सिस्टमेटिक वे से, जैसे जब से ये अमृत वेला शुरू हुआ है ना दीदी, पूरे दिन का काम बाबा बहुत सिस्टमेटिक वे से करवा रहे हैं। और हम बच्चों के पास तो बाबा ने इतना बड़ा हमें बिजनेस दिया है ना, मतलब हम बच्चों के पास हम्म। वैसे भी टाइम नहीं है दीदी। जैसे
टाटा बिरला है, उनकी मीटिंग्स होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं। बाबा ने हमें कितना बड़ा बिजनेस दे दिया ना, पूरे विश्व का बिजनेस है हमारे पास, दुआएं हम्म। कमाने का, सेवा का। हम्म। तो इसी तरह से अपने मन को समझाते रहना है, जैसे ही जाए उसे पकड़ के लाना है। इसी को तो स्वराज्य अधिकारी कहेंगे। यही हमारी परीक्षा का समय होता है, और यही पेपर्स हैं। और इसी में शक्ति की परख होती है कि कितना शक्तिशाली, दृढ़ता की शक्ति कितनी है, परखने की शक्ति कितनी है। ठीक है ना। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये है परिपक्वता और परिवर्तन। आजकल का परिवर्तन तो यही है ना। पहले चाहते थे कुछ और परिवर्तन होते थे, समय चेंज होता जा रहा है। पहले नहीं होते थे ये मोबाइल वगैरह, ये सारी चीजें आज से 5 साल पहले नहीं थी, उससे 5 साल पहले नहीं थी, 2000 से पहले तो कुछ भी नहीं था, मोबाइल ही नहीं थे। तो दूसरे तरीके परिवर्तन होते थे। जब ये मुरली चली तो दूसरे तरीके के परिवर्तन थे, अब दूसरे तरीके का है। तो चीजें चेंज होती जा रही हैं, उस अनुसार हमें अपने आप को भी चेंज करना है। तो बाबा ने दो बातें याद रखने को कहा, कौन सी? परिवर्तन और परिपक्वता। तो हम अपने को मैच्योर कब समझेंगे? जब हम अपने को बड़ा समझेंगे। बड़े किस में? सृष्टि में बड़े हैं हम, पूर्वज हैं। तो हम जो करेंगे और भी करने लगेंगे। तो बाप दादा वही काम बाबा ने दिया माताओं को दर्पण में देखने का। यह भट्टी जो मधुबन की बेहद की भट्टी है, तो अपनी प्रवृत्ति में भी, अच्छा ये पढ़ लिए थे, भट्टी की वही बातें वही दिनचर्या अपनी चला सकेंगी। इसलिए प्रवृत्ति में आकर अपनी वृत्ति भट्टी जैसी ही रखना, वृत्ति को नहीं बदलना। जैसे यहाँ भट्टी में ऊंची वृत्ति रहती है, वैसी ही ऊंची वृत्ति प्रवृत्ति में भी रखना। जैसे बाबा अभी हमसे बच्चों से कोशिश करवा रहे हैं, उतना तो नहीं हम कर पा रहे, लेकिन जैसे सुबह से चला हमारा अमृत वेला क्लास, मुरली, फिर साकार मुरली तक चलेंगे, तो कम से कम 10 बजे तक तो मुझे लगता है सबका भट्टी जैसा ही चल रहा होगा। फिर 4 बजे से भट्टी है। अब रह गया बीच का दिन का समय, जिसको आपको मैनेज करना है। इसको मैनेज कर लिया तो हमारा भट्टी ही चल रही है। सुबह भट्टी, शाम भट्टी, रात को वैसे ही भट्टी, कोई एक आध क्लास आप सुन लोगे, वो भट्टी हो गई। तो दिनचर्या क्या हो गई? भट्टी तो हो गई हमारी। अब जो 10 बजे से लेके 2 बजे का तक का समय है, ये आपको मैनेज करना है। उसमें क्या करेंगे आप? ओम जो शांति है। मैम, हाँ। यही बहनें ओम 2:30 बजे भी तो ज्वाइन होती हैं, सारा दिन ही भट्टी है इनकी। हाँ कुछ बहनें, हाँ हाँ, कुछ कुछ बहनें काफी ढाई ज्वाइन बजे होती हैं, तो सोचो हम्म 2:30 बजे से पूरे, हम कई बार सोचते हैं कि कितनी पावरफुल आत्माएं हैं, 5 बजे तक लगातार ज्वाइन होती हैं। हम्म। जो नहीं होते, या जैसे समय, जैसे भट्टी में तो क्या होता है, 10 बजे से भी क्लास 1 बजे तक रहती है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक रहती है भट्टी में। तो बाबा कह रहे हैं ना, भट्टी की तरह रहना। तो अब हम 10 बजे से लेके 2 बजे तक, अब हमको भट्टी का कैसे करना है वो आप देखो। बाबा ने तो कह दिया, वृत्ति चेंज की। अब इसमें हम ये कर सकते हैं, हमको बैठना नहीं है, बैठ के तो घर में काम नहीं हो सकते। अब इसमें वृत्ति को देखो, बाबा ने कहा यहाँ पे वृत्ति चेंज की तो फिर प्रवृत्ति की परिस्थितियां स्थिति को डगमग कर देंगी। हम वृत्ति में यानी मन को हम कंट्रोल कर लें, तो क्या कर सकते हैं? स्वमान ले लें। जब हम क्लास नहीं कोई कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो हमारा संकल्पों को हम चला लें, तो हमारी भट्टी काउंट होगी। वो भी काम दिए हुए हैं ना सबको, इसीलिए दिए थे कि वो भट्टी की तरह चले। दिन में हमको इतनी बार संकल्प करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, या जो आपको अच्छा लगता है वो ले लो। जरूरी नहीं है कि जो कहा गया है वही लो, लेकिन करना है। लेकिन अगर वृत्ति ऐसी ही ऊंची रखेंगे तो प्रवृत्ति में आने वाली अनेक परिस्थितियां आपकी स्थिति को डगमग नहीं कर सकेंगी। समझा? समझा? वृत्ति को साथ ले जाना। यहाँ जो बाबा ने कहा भट्टी में आपकी वृत्ति बनी, इसे साथ ले जाना। कैसे ले जाएंगे साथ में? संकल्प से, ऐसा ही मुझे करना है। फिर देखना विजयी बने हो ना,
माताओं के साथ सभी से ज्यादा स्नेह है। किसका? बाबा का। क्योंकि माताओं ने दुख बहुत सहन किए हैं। अब क्या माता ही रहे थे क्या हर जन्म जन्म में? लेकिन जिस जन्म में रहे हो उस जन्म में कोई भी हमारा जन्म 2 जन्म से ज्यादा एक ही जेंडर में हम नहीं रहते हैं। ये बाबा ने मुरली में बताया है। एक जन्म स्त्री, एक जन्म पुरुष, एक जन्म स्त्री, एक जन्म पुरुष, नहीं तो 2 जन्म स्त्री, 2 जन्म पुरुष। इससे ज्यादा आप सेम जेंडर में नहीं रहते हो। लेकिन जब भी आप माता वाले जेंडर में रहे तो माताओं ने बहुत कष्ट सहन किया, ये बाबा कह रहे हैं। वो पुरुष भी हो सकते हैं। इसलिए पुकारा भी ज्यादा माताओं ने है। तो बहुत दुख सहन करने के कारण, मारे सहन करने के कारण, थकी हुई होने के कारण बाप स्नेह से पांव दबाते हैं। गायन है ना, माताओं के पांव दबाए। पांव कोई स्थूल नहीं, लेकिन माताओं के विशेष स्नेह के पांव दबाते हैं। इन्हों को स्नेह और साहस देना है। बाबा बड़ों की तरफ देखकर, दादियों और भाइयों की तरफ देखकर कह रहे हैं, इन्हों को स्नेह और साहस देना है। सिर्फ स्नेह नहीं याद रखना, लेकिन लेकिन इन्हों को स्नेह और साहस देना है। अच्छा, ये डबल रिपीट होगी लाइन। साहस भी जो दिया है वह भी याद रखना। अब ये साहस भी याद रखना। कौन कौन सी चीजें याद रखना? परिवर्तन, परिपक्वता, स्नेह, साहस। नामालूम शब्द ये नहीं कहना है। विजयी रतनु ये याद रखना। पक्की छाप लगा कर जाना। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना, ये याद रखना। ठीक है, तो आज मुरली यहीं तक फिनिश करते हैं। कल होगी ये फिनिश मुरली। तो क्या करना है आज हमको? लौकिक को अलौकिक में बदलना है पहले तो। और बोलो। बाबा ने परिपक्वता कहा की। तो दर्पण के सामने अपने चेकिंग करनी है कि मेरे अंदर कौन कौन सी शक्ति आई है, कौन कौन से गुण आए हैं, ये अपनी चेकिंग करनी है, बाबा ने ठीक कहा। है। मंजीत बहन कुछ कह रहे हो? हाँ दीदी, पूरा अपना जो हमारा प्रवृत्ति में भट्टी में ही रहना है पूरा दिन। आत्मा को ये समझ में आया कि पूरा दिन हमारी निरंतर भट्टी चलती रहे। चलती रहे। बाबा ने कहा लेकर जाना सब। अब भट्टी चलती रहे में जो समय बैठने के है उसमें बैठे, बाकी बैठने से तो काम नहीं चलेगा। तो बाबा ने वृत्ति कहा, वृत्ति चेंज नहीं करना। चलते फिरते हमारा सोमान और योग की अवस्था रहे। ठीक है, ये हमको करना है, उसकी चेकिंग करनी है। और जैसे ही अगर कुछ फालतू चीज चले तो दर्पण दिया है बाबा ने, उसको इमर्ज करना कि बाबा ने मुझे दर्पण दिया है, अब मुझे दर्पण दिखाओ। पहले कहानियां सुनते थे हम बचपन में। कौन सी स्नो वाइट की कहानी थी, किसकी थी? उसको एक जादुई शीशा मिलता था, वो उसमें देखती थी। है ऐसी कहानी? जी मुझे दीदी। याद आ रही है ना? एक सिंड्रेला का भी कहानी है ना? है ना ऐसे? उनको हाँ एक लेकिन जादुई शीशा कहानी था, है वो उसके जादू। सामने जाती थी कि शीशे हम्म, शीशे बता सबसे सुंदर कौन। सबसे सुंदर कौन? ये सिंड्रेला की कहानी है। उसकी सौतेली माँ होती है, बड़ी सुंदर। मैं बच्चों को बहुत सुनाया करती थी। ओम शांति। हाँ, है ना ऐसी स्नो वाइट, सिंड्रेला, ऐसी कुछ कहानियां मुझे तुरंत याद आई। उसके पास भी मिरर उसको किसी ने दिया था, उसमें वो देखती थी। वो तो शीशा बोलता था हाँ सबसे सुंदर तुम हो। एक दिन उस शीशे ने मना कर दिया, क्योंकि उसने किसी और का नाम ले लिया था। तो उसने शीशे को ही तोड़ दिया था, कि कुछ ऐसा था कि क्या था, यही था। भूल गई मैं। है यही था ऐसे ही था। यही था, सेम कहानी है। उसकी सौतेली बेटी थी, वो बहुत सुंदर थी, सिंड्रेला। तो उसे शीशे को ही तोड़ दिया था और उसको दुख देना शुरू किया था। कैसे फिर उसकी शादी हुई है, सब पूरी कहानी है।
तो ऐसे ही है ना, ये शायद यहीं से ली हुई बाबा की कहानियां हैं ये, कि बाबा ने भी दर्पण दिया है हमको। इस दर्पण को हमें इमर्ज करना है। बता मेरे दर्पण, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। खूबसूरत कौन सी? ज्ञान योग से सजी हुई। दर्पण बता। अब दर्पण से आवाज आएगी, देख तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुमने ये गलती की है, इसको ठीक करो। बस, ये ऐसे दर्पण दिया है बाबा ने, इसको इमर्ज, ये जादुई दर्पण है। इसको याद करोगे तो ये दर्पण काम करेगा। तो आज हम यही छोड़ते हैं। इस दर्पण को साथ रखना बीच बीच में, इससे पूछना, बता मेरे दर्पण। ठीक है, ऐसे ही जादुई बाबा ने हमको, जो आज अमृत वेले अलौकिक जो सारी चीजें दी आपको, उन चीजों को याद रखना। कंगन याद रखना। बता मेरे कंगन, तू श्रेष्ठ कर्म तेरे हाथों में है। अपने कंगन को देखना, लाइट का कंगन। अब तेरे को श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तूने कंगन पहना हुआ, ये बाबा ने पहनाया है। अंगूठी देखना, पहनी हुई है मैंने अंगूठी, ये बाबा ने पहनाई है। मुझे याद रहता है, स्मृति रहती है बाबा की। ताज देखना, बेल्ट देखना, दृढ़ता है मुझ में, ढीली तो नहीं हो जाती। बेल्ट टाइट कर देना, उसको खींचना ऐसे, अपनी दृढ़ता की बेल्ट टाइट, ढीली तो नहीं हो रही। एक और श्रृंगार है, अश्रत, सब 7 गुणों अश्रत्नों की चुनरी भी पहन लो। हाँ ऐसे है, वो भी करेंगे किसी दिन। तो ऐसे मांग टीका भी दिए है बाबा ने। हाँ जी। बहुत सारी चीजें दी है, इतना सारा श्रृंगार का बॉक्स है आपके पास। चलो, आज का वरदान कौन सुना रहा है? बताइए, पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ अपने ऊपर अनुभव करते हुए वरदान पंडित सुनाते हैं। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान हैं, वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते हैं। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, यह चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे सोचता ही नहीं। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। स्लोगन है, हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का, शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। चलो अभी हम वाटर चार्ज करते हैं। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा से कनेक्ट होकर जल लेंगे हाथ में। और 21 टाइम्स, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। ओम शांति। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। ये जल अमृत बन गया है।
शुद्ध पवित्र जल, इसको जो भी ग्रहण करेगा उसका मन शांत होगा, बुद्धि डिवाइन होगी। उनमें स्थिरता आएगी, मन वचन कर्म सुखदायी बनेंगे, तन मन धन ईश्वरीय सेवाओं में सफल होगा, वरदानों की अनुभूति होगी, पुरुषार्थ तीव्र होगा, अमृत वेला पावरफुल होगा, लवलीन स्थिति का बाबा के साथ अनुभव होगा, दिनचर्या नियमित संयमित होगी, सहज योगी जीवन होगा, मन में सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक स्थिति रहेगी, सर्व का कल्याण होगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति दीदी।